12 गहरे पानी के पिंजरे, 2 शक्तिशाली दोहरे जाल वाली स्टील नावें, 20 लाख रुपए से अधिक की ठोस संपत्ति, सब आज आदित्य को हस्तांतरित हो गया। अर्जुन, मुझे पता है यह तुम्हारे लिए कठिन है, लेकिन अभी हमारे लिए समय वाकई कठिन है। क्या तुम इसके साथ ठीक हो? 20 लाख रुपए से अधिक की ठोस संपत्ति सब आदित्य को जा रही है, तो मुझे क्या मिलेगा? अरे, पुरानी पारिवारिक संपत्ति जो दादाजी ने छोड़ी थी, और वह पुरानी लकड़ी की नाव जो लीक करती है, तुम्हें जाती है। इस बड़े हिस्से को आदित्य का उधार समझो। पिताजी, मुझे बीच में बोलने दीजिए। वह पुरानी पारिवारिक संपत्ति, दादाजी ने उसे चिकित्सा बिलों के लिए गिरवी रख दिया था और बैंक से 1,60,000 रुपए उधार लिए थे, है ना? तो आप जो कह रहे हैं वह यह है कि 20 लाख रुपए से अधिक ठोस संपत्ति में जो समुद्र में पैसा कमा सकती है, सब आदित्य को जाती है, और मुझे 1,60,000 रुपए का बुरा कर्जा मिलता है जो डिफॉल्ट होने वाला है। अर्जुन, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? यह तो तुम्हारे पिताजी के दिल में छुरा घोंपने जैसा है। माताजी जानती हैं कि तुम हमेशा समझदार और मेहनती रहे हो, लेकिन हमारा परिवार अभी सच में मुसीबत के कगार पर है। तुम्हारा भाई अगले महीने सगाई कर रहा है शहर में सागर संपदा सीफूड के बॉस की बेटी से। उसका परिवार जोर देता है सगाई के उपहार के रूप में 4 लाख रुपए नकद पर। हमारा खाता कुछ समय से खाली है। अगर हम स्टील नावों और प्रजनन पिंजरों को बांटते आधा आधा, तो आदित्य उस अमीर परिवार में अपनी इज्जत कैसे बचाएगा? अगर वह यह शादी नहीं कर पाया, तो शर्मा परिवार की सच में कोई उम्मीद नहीं है। अर्जुन, परिवार की मदद कर। उस 1,60,000 रुपए के साथ तुम होशियार हो, तुम मछली पकड़कर धीरे धीरे चुका सकते हो। हाँ अर्जुन, तुम्हारी माताजी सही कह रही हैं। 2000 बाद 70 बाद खेल के अगर तेरा भाई आदित्य आदर्श दामाद बन जाता है, सागर संपदा सीफूड का पूरे परिवार को फायदा होगा। हम सब एक परिवार हैं। तेरे माता पिता के पास कोई विकल्प नहीं था। तुम्हें बड़ी तस्वीर देखनी चाहिए। बकवास बड़ी तस्वीर? भाभी, तुम कैसे सीधे मुंह से ये बोल सकती हो? दादाजी को गए अभी सिर्फ 3 दिन हुए हैं और तुम सब कहते हो कि अर्जुन के लिए दुख होता है, लेकिन फिर उसे खाली हाथ बाहर निकाल देते हो। एक टपकती टूटी नाव में सोने के लिए और उस पर 1,60,000 रुपए का कर्जा लाद देते हो। आदित्य, तुम करोड़ों की संपत्ति लेकर अमीर घराने में दामाद बनने जा रहे हो, और अर्जुन तुम सबसे किनारे धकेल दिए जाने के लायक है ना? मीना, तू क्या बकबक कर रही है? ये परिवार का मामला है। ये उतना बुरा नहीं है जितना तू बना रही है। अर्जुन, मैं बेकार हूँ। मैंने तुम्हें निराश किया, ये मेरी गलती है। लेकिन मेरा विश्वास करो, जैसे ही मैं सागर संपदा सीफूड में डिप्टी जनरल मैनेजर बनूंगा, कंपनी की सारी लॉजिस्टिक्स और प्रोक्योरमेंट मैं सब तुम्हें सौंप दूंगा। खून पानी से गाढ़ा होता है, मैं अपनी जान से भी चुकाऊंगा। ठीक है, मैं पुरानी पारिवारिक संपत्ति और टूटी लकड़ी की नाव लूंगा, और मैं 1,60,000 रुपए का कर्ज उठाऊंगा। ये आखिरी काम है जो मैं कर रहा हूं इस परिवार के लिए। अच्छे भाई, मुझे पता था तुम बड़ी तस्वीर देखोगे। लेकिन भाइयों को भी पैसे को लेकर साफ होना चाहिए। पारिवारिक जन ग्रहण और संपत्ति पृथक्करण नोटरीकृत समझौता, तुम आज इस पर हस्ताक्षर करो। पीछे हटना नहीं। अब से पुरानी पारिवारिक संपत्ति और वह टूटी नाव, उनसे होने वाली सारी आय सिर्फ मेरी होगी। जहां तक माँ पिता के कानूनी माता पिता समर्थन की बात है, मैं हर महीने तुम्हारे खाते में ट्रांसफर करूंगा, एक पैसा भी कम नहीं। लेकिन चाहे आदित्य बड़ी शान से रहे या सड़क पर भीख मांगे, मैं उसके अमीर घराने में शादी के सपने को कभी फंड नहीं करूंगा। अर्जुन, तुम क्या कर रहे हो? परिवार में समझौता क्यों कर रहे हो? ये बहुत बेरहमी है। अगर इन सब रिश्तेदारों के सामने बात फैल गई, ये कितना दिल तोड़ने वाला होगा। कितना दुखद है। हाँ अर्जुन, मैंने कहा था ना, बाद में तुम्हारा ख्याल रखूंगा। क्या तुम वह कागज का टुकड़ा निकाल रहे हो क्योंकि तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? वह पुरानी लकड़ी की नाव, तुम्हें लगता है मुझे उसकी परवाह है? अगर तुम्हें उसकी कोई अहमियत नहीं लगती तो हस्ताक्षर कर दो। जब तुम परिवार की संपत्ति बांट रहे थे, तुमने मुझे परिवार का नहीं माना। अब जब हम यह समझौता कर रहे हैं तो सब साफ हो जाता है। बकवास, परिवार में इतनी दूरी नहीं होनी चाहिए। मैं हस्ताक्षर नहीं कर रहा। इससे मैं ऐसा पिता लगूंगा जो पक्षपात करता है। हस्ताक्षर नहीं करोगे? माताजी, कल इस 1,60,000 डॉलर के गिरवी का आखिरी दिन है। अगर आज यह कर्ज अलगाव समझौता हस्ताक्षरित नहीं हुआ, तो कोई भी बैंक जाकर लोन नहीं बढ़वाएगा। कल यह कर्ज पूरी तरह से बकाया हो जाएगा। एक बार बकाया होने पर बैंक फ्रीज कर देगा शर्मा परिवार के नाम पर सारी संपत्ति, जिसमें वह सब भी शामिल है जो तुम आदित्य को हस्तांतरित करने वाले थे, स्टील नावें और प्रजनन पिंजरे। फिर हमारा पूरा परिवार निकम्मा हो जाएगा। आदित्य सुनो, सागर संपदा सीफूड से अगर तुम्हारे तेज तर्रार होने वाले ससुर कल जांच करें और पता चले कि उनका आदर्श दामाद एक निकम्मा है जिसकी संपत्ति कभी भी अदालत जब्त कर सकती है, तो क्या लगता है वह अपनी बेटी को एक दिवालिया हारे हुए से शादी करने देगा? पिताजी, जल्दी से हस्ताक्षर करें। हम सागर संपदा को इस मेकर से बता नहीं देते। अगर इसमें कुछ जांच हुई तो यह शादी पूरी तरह से रद्द है। आपके लिए खत्म मांसरा दिया। खत्म मांसरा, 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 खत्म मांसरा।
हम्फ। अर्जुन समझ गया। इसे काली सफेद में लिख दो ताकि बाद में जब कुछ लोग अमीर बने वे इनकार न कर सकें या गड़बड़ करके अर्जुन से सफाई करवाएं। अब से मैं अपनी जिंदगी जीऊंगा और तुम अपनी राह चलो। हम दोनों अच्छे से रहें और एक दूसरे को परेशान न करें। कल सुबह 9 बजे तक जब बैंक ताले लगाने आएगा 12 घंटे से भी कम समय बचा है। पहली किश्त के लिए नकद न होने पर मैं अपनी नाव के साथ सड़क पर सोऊंगा। अर्जुन, क्या तुम पागल हो? कल 9 बजे अदालत और बैंक के लोग घर जब्त करने आ रहे हैं। तुम भाग क्यों नहीं रहे? और तुम्हें यहाँ खिलखिलाने का मन है। ताजे तले हुए रिबन फिश रोल मैंने चर्बी में 2 बार तले हैं। गर्मागर्म खाओ। तुम्हारे माता पिता की इतनी हिम्मत है ऐसा करने की? क्या तुम जानते हो कि तुम बारिश में नाव खुरच रहे हो? आदित्य तुम्हारे माता पिता को ले जा रहा है शहर के सबसे बड़े सी फूड रेस्टोरेंट में सागर संपदा सी फूड के बॉस के साथ डिनर करने, अगले महीने की सगाई की पार्टी पक्की करने। वे उन्हें खुश करने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। वे महंगी शराब खोल रहे हैं लेकिन तुम्हें गंदे कपड़े की तरह फेंक रहे हैं। यह अच्छा है। अच्छा बकवास। सारा आंटी ने यह बचाया था। $1200 की बचत। अपनी आंटी की सुनो, ठीक है? इस बेकार घर को भूल जाओ। यह पैसे ले लो और आज रात दक्षिण की बस पकड़ लो। बस कोई फैक्ट्री की नौकरी ढूंढो और कुछ सालों के लिए छिप जाओ। यह $1,60,000 का कर्जा, तुम इसे अपनी जान देकर भी नहीं चुका सकते। अर्जुन। सारा आंटी, पैसे वापस ले लीजिए। आज रात के इस भोजन की दयालुता मैं अपने दिल में रखूंगा। लेकिन अगर मेरे माता पिता को इस पैसे के बारे में पता चला, वे कल आपके यहाँ आएंगे और छत उखाड़ देंगे। लेकिन कल सुबह बैंक का क्या? कल 9 बजे आप पुराने घर आइए और शो देखिए। जो मेरा है वह देवता भी नहीं छीन सकते। मुझ पर भरोसा रखो। अब घर जाओ, अब जाओ। यह सही नहीं लगता। यह ठोस लकड़ी की थाप नहीं है, यह खोखली गूंज है। पक्का मोटी वाटरप्रूफ समुद्री शैवाल गोंद के नीचे लगभग अदृश्य सीम है। यह दादाजी की लिखावट है। अर्जुन, तुम सबसे स्थिर हो और जो समुद्र का सबसे अधिक सम्मान करता है। जो बच्चा समुद्र का सबसे ज्यादा सम्मान करता है, ईमानदार लोगों के साथ बुरा नहीं करता। दादाजी ने अपनी पूरी जिंदगी समुद्र पर बिताई। आदित्य का स्वार्थ और माँ बाप का पक्षपात, वह यह कैसे नहीं समझ पाए। उन्हें पता था कि एक बार जब वह गुजर जाएंगे, आदित्य निश्चित रूप से अपने कब्जे में ले लेगा स्टील नावों और प्रजनन पिंजरों के लाखों रुपए। तो उन्होंने जानबूझकर यह टपकती हुई बेकार पुरानी लकड़ी की नाव छोड़ दी और असली धन की कुंजी छिपा दी इस नाव के अंदर, उस कील में जिसे सिर्फ मैं साफ करने की जहमत उठाता था। आदित्य ने सोचा उसने 20 लाख रुपए से अधिक हड़प लिए हैं, लेकिन उसे क्या पता इस चार्ट के सामने उसकी संपत्ति कुछ भी नहीं है। शैतान की चट्टान छिपी हुई चट्टानों से भरी हुई है। अगर आदित्य की 2 बड़ी स्टील नावें वहां गईं, तो वह आत्महत्या होगी। लेकिन मेरे लिए और इस पुरानी लकड़ी की नाव के लिए, जिसका पानी में गहराई कम है, यह एक प्राकृतिक सोने की खान है। जंगली पीली क्रोकर मछलियां जो बाजार से लंबे समय से गायब है, सब यहाँ छिपी हैं। कर्ज की समय सीमा में अभी 10 घंटे बाकी हैं। कल सुबह मैं अपने माँ बाप को दिखाऊंगा जिन्होंने पक्षपात किया, और अपने बड़े भाई को जिसका अमीर घराने में शादी का सपना है, असली शानदार वापसी कैसी होती है। इस इलाके का चुंबकीय क्षेत्र बहुत अजीब है। अगर आदित्य की 2 भारी स्टील नावें इलेक्ट्रॉनिक सोनार और आधुनिक रडार से लदी हुई यहां अंदर आती, तो अब तक अंधी हो चुकी होती। लेकिन मुझे रडार की जरूरत नहीं है। शैतान की चट्टान सामने है। इस लानत जगह में अगर कोई बड़ी स्टील नाव चट्टान से टकराती है तो वह फट जाएगी, लेकिन मेरी पुरानी लकड़ी की नाव पत्ते की तरह हल्की है, और यह मेरी सबसे बड़ी चाल है। बाएं मोड़ो।
यह रहा सोने के निर्देशांक। समुद्री चार्ट वाले छिपे हुए कील डिब्बे के अलावा दादाजी ने एक बैकअप भी छोड़ा था लाइव वेल में इस नाव के नीचे। आदित्य, तुम लोग बॉटम ट्रॉलिंग पर अटके हुए हो, लेकिन तुम्हें पता नहीं गहरे समुद्र की जंगली मछलियां बहुत सतर्क होती हैं। धातु की चमक और वे बिखर जाएंगी। आज मैं तुम्हें दिखाने वाला हूं जिसे हमारे पूर्वज करारा झटका कहते थे। हर बीतता हुआ मिनट। हम कल सुबह 9 बजे के करीब पहुंच रहे हैं। बैंक की डेडलाइन जो पुरानी पारिवारिक संपत्ति को जब्त करने की है, 1 मिनट और करीब। समय खत्म। जाल ऊपर खींचो। हमें कुछ मिला है, और मेरा मतलब है एक बहुत बड़ी पकड़। और यह एक बहुत बड़ी पकड़ है। जंगली विशाल पीली क्रोकर। पहला जाल, ये छलक रहा है। शहर के महंगे रेस्तरां में यह चीज ऑन्स के हिसाब से बिकती है। एक उच्च श्रेणी का व्यंजन, शुद्ध जंगली प्रीमियम ग्रेड पीली क्रोकर। यह जीता जागता सोना है, बाजार में बिल्कुल अनमोल। कम से कम 1000 पाउंड आसानी से। लोन ऑफिसर यहां कर्ज वसूलने आया है, और वो प्यारे परिवार वाले जो छाता लेकर तमाशा देखने आए हैं। हाँ, वे बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वे असल में जल्दी आ गए। 9 बजे की डेडलाइन के साथ अभी भी 1.5 घंटा बाकी है। वो बेसब्री का भाव, वो तिरस्कारपूर्ण मुस्कान जो मुझे बाहर निकलते देखने का इंतजार कर रही है, यह बिल्कुल साफ है। अभी शैतान की चट्टान से उतरा हूं। 1000 पाउंड का सबसे अच्छा जंगली पीला क्रोकर सबसे अधिक बोली लगाने वाले को जाएगा। समय हो गया। श्रीमान शर्मा, अल्टीमेटम का समय खत्म हो गया। अगर आप आज 30,000 रुपए की पहली किस्त नहीं दे सकते, तो शर्तों के अनुसार यह बंधक संपत्ति तुरंत सील और जब्त कर ली जाएगी। अरे अर्जुन, कितनी बड़ी विपदा है। मैंने पहले ही कहा था, तुम अकेले 1,60,000 रुपए का कर्ज नहीं संभाल सकते, लेकिन तुम इतने जिद्दी थे। अब देखो क्या किया। अब तुम्हारे सिर पर छत भी नहीं है। बेटा, मान जाओ। वे घर ले रहे हैं, तुम कैसे रहोगे? अर्जुन, देखो तुमने अपने साथ क्या किया। सारी रात समंदर पर बिताकर और बस यह बेकार टैंक ले आए। तुमने ईंधन का खर्चा भी नहीं निकाला, है ना? चलो, बहादुर बनना बंद करो। मैं आधिकारिक तौर पर सगाई करूंगा सागर संपदा सी फूड की बेटी से अगले महीने। सागर संपदा के HR में जाकर पूछो, मेरा नाम लेना। मैं तुम्हें एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी दिला दूंगा, कोल्ड स्टोरेज उतारने के लिए। तुम महीने के 600 रुपये कमा सकते हो, मुफ्त कमरा और खाना। बेघर होने से तो बेहतर है ना? सही कहा अर्जुन। आदित्य को धन्यवाद दो। खून पानी से गाढ़ा होता है। आखिर में तुम्हें फिर भी आदित्य का सहारा लेना पड़ता है। सिक्योरिटी वाली नौकरी अपने पास रख। आप अर्जुन शर्मा हैं? हाँ, मैं हूँ। टॉप ग्रेड, पूरी तरह जंगली, गहरे तटीय पानी में पला, बहुत सख्त मांस। अर्जुन, मैंने सुना है आपकी नाव का होल्ड भरा हुआ है। कम से कम 1000 पाउंड। लगभग 1200 पाउंड। इतने बड़े आकार के, जिंदा और चुस्त। मैं पूरा ले लूंगी। बाजार में इस आकार की जंगली पीली क्रोकर लगभग विलुप्त हो चुकी हैं। मैं आपको सबसे अच्छी थोक कीमत दूंगी, 60,000 रुपए। मैं अभी ट्रांसफर कर रही हूँ। मैं एक रेफ्रिजरेटेड ट्रक भिजवाऊंगी जो उन्हें ले जाएगा। 60,000 रुपए, एक मछली पकड़ने की यात्रा, और तुमने उस रिसाव वाली नाव पर एक रात में 60,000 रुपए कमा लिया। एक पुरानी लकड़ी की नाव पर एक रात में 60,000 रुपए कमाए।
नमस्ते श्रीमती वर्मा, आपके बारे में बहुत सुना है। मैं आदित्य शर्मा हूँ, मैं शहर से हूँ। सागर संपदा सी फूड के मालिक का होने वाला दामाद मेरी मंगेतर सागर संपदा की उत्तराधिकारी है। मछलियों का यह बैच चूंकि मेरे भाई ने पकड़ी हैं, तो क्यों ना मैं इसे संभालूं। सागर संपदा सी फूड का वितरण नेटवर्क बहुत बड़ा है, तो हम आगे और भी साथ काम कर सकते हैं। सागर संपदा सी फूड, वो जगह जो जबरदस्ती खिलाने और तेज विकास पर निर्भर है, औद्योगिक खेती करती है और निम्न स्तरीय चारा मछली में विशेषज्ञता रखती है। सागर संपदा, इतने सस्ते संगठन का होने वाला दामाद, और तुम्हें लगता है कि तुम मेरे साथ बिजनेस की बात करने के लायक हो? तुम मेरे रास्ते से हटो, मेरी डिलीवरी मत रोको। अरे मेरे प्यारे बेटे, माताजी को पता था कि तुम में ये बात है। और अर्जुन, माताजी की सुनो, वह पैसा बैंक को मत दो, क्योंकि तुम एक ही रात में 60,000 रुपए कमा सकते हो, और वह 20,000 से ज्यादा रुपए का बैंक लोन तुम कल रात फिर से जाकर कमा सकते हो, समुद्र में जाकर मछली पकड़कर। लेकिन यह 60,000 रुपए नकद, पहले इसे निकालना होगा आदित्य की सगाई के उपहार के लिए, और जब वह शादी कर लेगा तो वह तुम्हारे साथ बुरा नहीं करेगा, है ना? सही कहा अर्जुन, तुम में मछली ढूंढने की वह कला है, तो 1,60,000 रुपए का कर्ज तो मामूली बात है। यह 60,000 रुपए लेकर पहले आदित्य को बचाओ, बड़ी सोच रखो। लो और उसे बचा। ये लीजिए, गड़बड़ सुझाइए। माताजी, आपने कल खुद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इसमें साफ लिखा है, पुराने घर और नावों का मुनाफा मुझे जाता है, कर्ज भी मेरे हैं। मैंने पूरी रात शैतान की चट्टान पर बिताई, अपनी जान जोखिम में डालकर वो 60,000 रुपए कमाए, बस पहले बैंक का कर्ज चुकाने के लिए, ताकि मैं बच सकूं। तुम फिर से मछली पकड़ने नहीं जा सकते? तुम्हारे पास मछली ढूंढने का हुनर है, तुम्हारे लिए पैसा कमाना इतना आसान है। आदित्य, मैं जिंदा वापस आने के लिए भाग्यशाली था। तुम अपनी अनमोल स्टील नावों को जोखिम में नहीं डालोगे, तो मेरी जान की कीमत उतनी क्यों नहीं? अगर तुम ये 60,000 रुपए सगाई के उपहार के लिए लेना चाहते हो, ठीक है, सौदा खत्म। ये 60,000 तुम्हारे हैं। वो 1,60,000 रुपए का बुरा कर्जा जो डिफॉल्ट होने वाला है, तुम उसे संभालो। वो 2 स्टील नावें जिनकी कीमत 20 लाख रुपए से अधिक है, और सभी प्रजनन पिंजरे मुझे सौंप। क्या आप करेंगे? अभी तक उस $4 लाख की सगाई का उपहार का कोई पता नहीं है। अगर तुम वह $1,60,000 का खराब कर्ज अपने ऊपर वापस डालते हो, एक बार तुम्हारे होने वाले ससुर को पता चला, सागर संपदा सी फूड के साथ शादी का गठबंधन तुरंत खत्म हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, सौदा होता है। पहली किस्त हो गई, बाकी मैं कार्यशील पूंजी के तौर पर रखूंगा। आप इस घर को जब्त नहीं करेंगे। कोई बात नहीं श्रीमान शर्मा, मैं अभी बैंक वापस जाऊंगा और आपके लिए राइट ऑफ प्रक्रिया शुरू कर दूंगा। चलिए गोदी की तरफ चलते हैं। श्रीमती वर्मा, अच्छा माल अभी भी नाव पर आपका इंतजार कर रहा है। चलिए। अर्जुन, माफ करो, मैं तुम्हें आज यह आइस नहीं बेच सकता। आपको लगता है मेरी कीमत बहुत कम है? वर्मा अंकल, मैं आपको दोगुना दूंगा। यह सच में पैसे का मामला नहीं है। आधे घंटे पहले आदित्य सागर संपदा सी फूड से लोगों को लाया और हुक्म सुना दिया। कहा कि शहर में जो कोई तुम्हें बेचने की हिम्मत करेगा, एक बर्फ का टुकड़ा या मछली पकड़ने की डोरी भी, सागर संपदा सी फूड पूरी तरह से काट देगा उनके बिक्री चैनल। तुम्हारे मम्मी पापा भी वहां थे, कह रहे थे उन्होंने यह तुम्हें पीछे हटने के लिए मजबूर करने को किया, और तुम्हें समुद्र में जान जोखिम में डालने से रोकने के लिए। एक सी फूड पानी से बाहर आते ही मर जाता है, बिना कुचली बर्फ के। जो इसे ताजा रखे या अतिरिक्त जाल के, तुम जो पकड़ोगे वह बस सड़ेगा और बदबू करेगा। आदित्य का मेरे नीचे से जमीन खिसकाना वाकई बेरहम है। अर्जुन, अरे तुम इतने जिद्दी क्यों हो? आदित्य ने तुम्हारी बर्फ की आपूर्ति रोक दी, और यह सब तुम्हारे भले के लिए है। क्या तुम सच में सोचते हो कि समुद्र में 60,000 रुपए आसान पैसा है? तुम वहाँ अपनी जान जोखिम में डाल रहे हो। अर्जुन, तुम्हारी माँ सही कह रही है। आदित्य, अब उसके पास सागर संपदा सी फूड का समर्थन है। क्या हम उनसे पंगा ले सकते हैं? उससे लड़ना बंद करो, अपने पिता की बात सुनो। अपने पास जो बचा पैसा है वो ले लो, वो 30,000 रुपए, और परिवार के रूप में मिलकर इकट्ठा करें, ताकि आदित्य और उसके बॉस को कुछ उदार उपहार खरीद सके। माफी मांगने के लिए परिवार में गिला शिकवा नहीं होता। अरे कितना भावुक माता पिता का प्यार। लेकिन इसके पीछे का तर्क बिल्कुल साफ है। वे मेरी रीढ़ की हड्डी तोड़ना चाहते हैं, मुझे मजबूर करना चाहते हैं कि मैंने अभी जो जीवन रक्षक पैसा कमाया है वो दोनों हाथों से सौंप दूं, दोनों हाथों से, ताकि उनके बड़े बेटे का रास्ता साफ हो सके। अर्जुन, मैं यह सब कर रहा हूं ताकि तुम जल्दी से वास्तविकता का सामना कर सको। भले ही तुम एक बार किस्मत से और जंगली मछलियों का झुंड मिल जाए, बिना पूंजी और संपर्कों के तुम एक बर्फ का ब्लॉक भी नहीं खरीद सकते। आप एक बर्फ का टुकड़ा भी नहीं खरीद सकते। यह दुनिया कितनी क्रूर है, बस मान जाओ और मुझे बता दो जंगली मछलियों के ठिकाने। बचे हुए 30,000 रुपए, मुझे उन पैसों से कुछ रास्ते निकालने दो। मेरा वादा है, अब से सागर संपदा सी फूड में तुम्हारी जगह पक्की है।
क्या यह अकेले जाने से बेहतर नहीं है उस पुरानी लकड़ी की नाव पर और अपनी जान खतरे में डालने से? आदित्य, क्या तुम्हें लगता है सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे होने वाले ससुर चारे की मछली बेचते हैं, तुम सब कुछ नियंत्रित कर सकते हो इस समुद्र पर? अर्जुन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आदित्य से ऐसे बात करने की? आदित्य तुम्हें अच्छा व्यवहार सिखा रहे हैं। ठीक है, तो आज मैं तुम दोनों को सिखाऊंगा असली ताकत क्या होती है। श्रीमती वर्मा, क्या मछलियां रख दी गई हैं? अभी अभी रखी, बिल्कुल सही हालत में। अभी पहुंचा है, बिल्कुल शानदार हालत में। वाइल्ड कैच का यह बैच शाही मोती की प्रतिष्ठा को अगले स्तर तक ले जाएगा। अगला बैच कब दे सकते हो? समंदर में नहीं जा सकता। सागर संपदा सी फूड का वो होने वाला दामाद कस्बे में यह बात फैला दी है कि मेरी बर्फ की सप्लाई और जाल का सामान बंद कर दो। मेरी लकड़ी की नाव के लिए अब एक नायलॉन की रस्सी भी नहीं मिल रही। मेरे माता पिता मुझे पैसे के आगे झुकने के लिए दबाव डाल रहे हैं। सागर संपदा सी फूड, वो कंपनी जिसने कीमतों की जंग से शुरुआत की और घटिया क्वालिटी की मछली बेचकर पैसा कमाया। लॉजिस्टिक्स की बात करें, मैं सब संभाल लूंगी। तुम अब पुरानी पारिवारिक संपत्ति पर हो, मुझे आधा दिन दो। अर्जुन, उन्हें तुम्हें बेवकूफ मत बनाने देना। कस्बे में सागर संपदा सीफूड के अलावा और कौन इतना सारा सामान जुटा सकता है? अर्जुन, आदित्य जिस रास्ते पर चलने पर जोर दे रहा है वह सीधे रसातल की ओर जा रहा है। उसने लालच चुना तो उसे अपने लालच की कीमत चुकानी होगी, लेकिन मेरा रास्ता आगे है। श्रीमान शर्मा, श्रीमती वर्मा ने हमें सामान लाने भेजा है। श्रीमती वर्मा को अपने काम में पूरी महारत है। विशेष सूखी बर्फ और गहरे समुद्र का संरक्षक, अकेले इनकी कीमत ही आदित्य को चौंका देगी। आयातित मैट नेटिंग, इसकी कीमत सामान्य जालों से दर्जनों गुना ज्यादा है। उपकरण और फंडिंग सब कवर हो गया। आदित्य ने इस बार वाकई अपने मुंह से बड़ा निवाला ले लिया है। हे भगवान, उन्होंने इसमें कितना पैसा डाला? शाही मोती की मैडम, क्या वह पागल हो गई है? एक आदमी पर जिसके पास पुरानी लकड़ी की नाव है इस तरह सब कुछ दांव पर लगा रही है। लेकिन अर्जुन में असली हुनर है। यह गियर सागर संपदा सी फूड भी नहीं खरीद सकता। आदित्य, यह कैसे संभव है? आपके ससुर की ब्लैकलिस्ट अब काम क्यों नहीं कर रही? लेकिन आदित्य और भी ज्यादा घबरा रहा है। उसके दिमाग में एक तेज शीर्ष महिला सीईओ कभी नुकसान नहीं उठाएगी। मैं कभी घाटे का कारोबार खुशी ने नहीं मेरा करती। साथ देने के लिए बहुत कुछ जोखिम उठाया। यह उसे विश्वास दिलाता है कि मेरे पास समुद्र में एक अनमोल सोने की खान है। अर्जुन, क्या गहरे समुद्र के जाल के वजन तैयार हैं? येलो क्रोकर्स टॉप क्वालिटी के हैं, लेकिन अगले महीने के हाई एंड टेस्टिंग इवेंट के लिए अगर हम दूसरे रेस्तरां के सिग्नेचर डिशेस को पूरी तरह से पीछे छोड़ना चाहते हैं, मुझे अभी भी एक टॉप टियर शो स्टॉपर डिश चाहिए। श्रीमती वर्मा, इन पानी में निश्चित रूप से कुछ प्रीमियम चीज है। इन पानी में सच में बहुत अच्छी चीजें हैं। यहाँ से दर्जनों समुद्री मील दूर एक जगह है जिसे अंधेरा कुंड कहते हैं। वहाँ पानी की स्थितियाँ बहुत खास हैं और वहाँ छिपे हुए जंगली सजावटी कांटेदार झींगे हैं जिनमें से हर एक का वजन 5 पाउंड से ज्यादा है। वे चीजें सच में बहुत भारी हैं। अच्छे उपकरण और फंडिंग में पूरी तरह तुम्हारे साथ हूँ। हम कब रवाना हो सकते हैं? जा नहीं सकते। कल ही एक आधिकारिक सरकारी दस्तावेज आया है, अंधेरा कुंड का पानी, क्योंकि वहाँ दुर्लभ जीवित कोरल रीफ का एक बड़ा क्षेत्र पाया गया है। राज्य द्वारा आधिकारिक रूप से नामित किया गया है सबसे उच्च स्तर के दुर्लभ कोरल रीफ पारिस्थितिकीय रेड लाइन रिजर्व। यह क्षेत्र अब सख्ती से प्रतिबंधित है सभी वाणिज्यिक मछली पकड़ने के कार्यों के लिए। अगर तुम जाल भी डालते हो तो यह पर्यावरण विनाश का आपराधिक अपराध है। यह एक आपराधिक अपराध है हमें जो अपने पर्यावरण व्यवसाय को में नुकसान कानून का पहुंचाता पालन है। करना होगा। काले धन के लिए कभी सीमा पार मत करो। ग्रैंड फिनाले डिश, मैं इसकी तलाश कानूनी रास्तों में करूंगा। अच्छा, कम से कम तुम साफ दिमाग वाले हो। इकोलॉजिकल रेड लाइन पार करने का कोई सवाल नहीं है। हम वह पैसा नहीं लेते। शाही मोती की प्रतिष्ठा बेदाग है। हम किसी भी अवैध चीज को हाथ नहीं लगाएंगे।
तुम क्या कर रहे हो? अंधेरा कुंड। बेहतरीन सजावटी कांटेदार झींगों का एक समूह। मुझे पता था तुम पिछले कुछ दिनों से अपने कमरे में बंद थे, सिर्फ यह देखने के लिए। कोई आश्चर्य नहीं कि श्रीमती वर्मा इतनी बहादुर थीं कि वह सारा सामान तुम पर डंप कर गईं। तो तुम दबाए बैठे थे। दादाजी द्वारा छोड़ा गया समुद्री चार्ट। वह चार्ट नीचे रखो। बाहर निकलो। इसे नीचे रखूं? क्यों रखूं? अर्जुन, तुम ये छुपा रहे थे, है ना? शर्मा परिवार की विरासत लेकर अपने लिए शोहरत और दौलत खरीदने। आज के लिए यह नक्शा दादाजी ने छोड़ा था। यह एक सोने के पहाड़ का निशान है। तुम यह सब अपने पास क्यों रख रहे हो? यह सब शोर क्या है? दूर से मैं तुम दोनों भाइयों को सुन सकता था घर में बहस करते हुए। अर्जुन, तुम क्या कर रहे हो? तुम फिर से आदित्य से लड़ने की कोशिश क्यों कर रहे हो? माताजी, अपने प्यारे बेटे से पूछिए। वह मेरे कमरे में घुस गया और मेरा सामान चुरा लिया। उसे क्या हो गया? चुराने से तुम्हारा क्या मतलब है? माताजी, पिताजी, यह देखिए, अर्जुन ने इसका इस्तेमाल किया एक रात में 60,000 रुपए कमाने के लिए। अब उसे एक और बैच मिला है श्रेष्ठ लॉबस्टर का, और वह यह सब अपने पास रखने की कोशिश कर रहा है, हमें बाहर करके। अर्जुन, तो तुम हमारी पीठ पीछे सब कुछ हड़पने वाले थे। अर्जुन, यह तुम्हारी ओर से सही नहीं है। इतनी महत्वपूर्ण चीज तुम इसे कैसे छुपा सकते हो? आदित्य की सगाई होने वाली है, उसे पैसों की सख्त जरूरत है। अब समय है वह अपनी काबिलियत साबित करे सागर संपदा सी फूड के लिए। यह नक्शा आदित्य को दे दो। यही कहते हैं सही जगह पर सही चीज लगाना। पिताजी, अलगाव समझौता बिल्कुल स्पष्ट है। इस पुराने घर की हर चीज मेरी निजी संपत्ति है। श्रीमान शर्मा, क्योंकि आपने किसी और के व्यापारिक रहस्य चुराए हैं, मैं अभी पुलिस को बुला सकती हूँ। जाइए, पुलिस को बुलाइए। हा, श्रीमती वर्मा, क्या आप सच में सोचती हैं कि आप इस समुद्र पर राज कर सकती हैं लोहे के मुट्ठी से? तुम्हें लगता है तुम मुझे चकमा दे सकते हो? तुम्हारी वो आंगन में बातचीत, अभी मैंने हर शब्द सुन लिया। अर्जुन, तुम और यह औरत मिलकर नाटक कर रहे हो। तुम किसे डराने की कोशिश कर रहे हो? पारिस्थितिक रेड लाइन, आपराधिक अपराध। बकवास मत करो। तुम बस झूठ बना रहे हो मुझे डराने के लिए, ताकि तुम दोनों जा सको चुपके से, उन झींगों को निकाल सको और पैसे बांट लो, है ना? मैंने आदित्य की ओर देखा, लालच से पूरी तरह अंधा हो चुका था, और उसे आखिरी चेतावनी दी। समुद्री चार्ट ले लो अगर चाहो, लेकिन मैं तुम्हें सीधे सीधे बता रहा हूं अंधेरा कुंड वाली जगह के बारे में। तुम वहां नहीं जा सकते, बस पूरी बात। हाँ, वहां सजावटी कांटेदार झींगे हैं, लेकिन यह हाल ही में नामित किया गया दुर्लभ कोरल रीफ पारिस्थितिक रेड लाइन आरक्षित क्षेत्र। दुर्लभ कोरल रीफ पारिस्थितिक रेड लाइन आरक्षित क्षेत्र। आपकी 2 उच्च शक्ति वाली स्टील नावें बहुत गहरे ड्राफ्ट वाली हैं। वे निश्चित रूप से वहां चट्टान से टकराएंगी, और अगर आपने वहां जाल लगाने की हिम्मत की तो वह पर्यावरण विनाश का गंभीर अपराध होगा। यह सिर्फ नियम उल्लंघन का जुर्माना नहीं है, इसके लिए आप जेल जाएंगे। चार्ट नीचे रखो, अपनी जान मत खोना। अर्जुन सच कह रहे हैं। आधिकारिक सरकारी दस्तावेज कल ही जारी हुआ है। जो कोई भी इस रेड लाइन को पार करेगा उसे कड़ी कानूनी सजा भुगतनी पड़ेगी। हा, तो ये झेल वाली रेड लाइन है। अर्जुन, आपने तो बहुत मेहनत की। मैं आपको बताता हूँ, इन पानी में मेरे होने वाले ससुर श्रीमान वर्मा ही कानून है। जब तक मैं इस बैच के बेहतरीन लॉबस्टर पकड़ लाता हूँ और उसे जन्मदिन के उपहार के रूप में दे दूं, सागर संपदा सी फूड में मेरी पोजीशन पक्की हो जाएगी। भले ही कोई इकोलॉजिकल रेड लाइन हो, मेरे ससुर कुछ पैसे लगाकर मामला सुलझा देंगे, और फिर मेरी जांच कौन करेगा? बेटा। पिताजी, उनकी बकवास मत सुनो। अर्जुन सिर्फ जलता है। मैं अमीर बनने वाला हूँ। अर्जुन, तू घर पर रहे और देख, मेरी 1000 से ज्यादा हॉर्स पावर की ट्विन ट्रॉल स्टील बोट, भले ही समंदर के नीचे कोई पहाड़ हो, आज रात में उसे चपटा कर दूंगा। अर्जुन, सबको डराना बंद करो। आदित्य को बुरा मत कहो। आदित्य, अब चलो, माताजी तुम्हारे लिए रात का नाश्ता बना देंगी। अच्छे से खाओ ताकि ताकत मिले समंदर जाकर बड़ा पैसा कमाने के लिए। आपने उसे चेतावनी दी थी, लेकिन उसका घमंडी और लापरवाह रवैया एक तूफान खड़ा कर देगा। आप नहीं बचा सकते एक मरने पर आमादा आदमी को। मैंने उसे सिर्फ चट्टान से टकराने की चेतावनी नहीं दी थी। मैंने कानूनी अंतिम सीमा को सीधे उसके चेहरे पर पटक दिया, लेकिन उसने फिर भी पूरी गति दे दी। आज रात अंधेरा कुंड एक कब्रिस्तान बन जाएगा जो उसके सारे सपनों को दफना देगा। धनी परिवार में शादी करने के पूरे मानसिक चित्र के साथ पारिस्थितिक जल मानचित्र का। मैं इन मुश्किल चट्टानों के बीच से निकल सकता हूं जैसे कुछ न हो। मैंने ट्यून किया है सीधे आदित्य के दल के प्राइवेट चैनल पर। सब लोग सतर्क रहें, रडार को मैक्स पर करें, सोनार को फुल पावर पर रखें। हम अंधेरा कुंड के पानी के पास पहुंच रहे हैं। निर्देशांक सीधे सामने है। 1 3 3 3 3 3 3 3। निर्देशांक ठीक सामने है। जब हम वहां पहुंचे तुरंत जाल डालो।
जो भी आज रात सबसे ज्यादा खींचेगा, जब हम बंदरगाह लौटेंगे, मैं खुद हर किसी को दूंगा अपनी जेब से $2000 का बोनस। बहुत उदारता है श्रीमान शर्मा। श्रीमान शर्मा के साथ काम करके खुशी होती है। आदित्य, क्या तुम सच में सोचते हो कि सिर्फ हॉर्स पावर से यह समंदर जीता जा सकता है? 3:15 पर अंधेरा कुंड में ज्वार आधिकारिक रूप से उतरता है। पानी के नीचे जीवित मूंगा चट्टानें उजागर हो जाएंगी। आदित्य, तुम्हारी 2 अंधी स्टील नावें काटने को तैयार हैं। कुछ गड़बड़ है श्रीमान शर्मा। गहराई मापक की रीडिंग यहां पागल हो रही है। अभी गहराई सिर्फ 20 मीटर थी, अब केवल 15 है। नहीं, अब 10 मीटर। समुद्र के इस हिस्से के नीचे कुछ तेजी से ऊपर आ रहा है। घबराओ मत, बस करंट का उथल पुथल है। मेरे बेकार भाई की मत सुनो, यार्ड में बकवास फैलाता है। सागर संपदा सीफूड के विशेषज्ञों ने पहले ही जांच किया है। यह पूरा इलाका नरम मिट्टी और रेत है। पूरी रफ्तार से आगे बढ़ो, ज्यादा बार बत, पूरी गति से आगे बढ़ो। निर्देशांक बस 2 समुद्री मील आगे हैं। प्रीमियम सजावटी कांटेदार झींगे ठीक वहां हैं। लेकिन श्रीमान शर्मा, सोनार दिखा रहा है कि नीचे का सिग्नल बहुत कठोर है। यह निश्चित रूप से मिट्टी या रेत नहीं है। अगर हम चलते रहे, हम जमीन पर अटक जाएंगे। हमें अब वापस लौटना होगा। बकवास। मैं पूरी रात यहाँ बाहर रहा हूँ। अगर मैं खाली हाथ वापस गया तो मैं अपने ससुर को उसके जन्मदिन पर क्या दूंगा? और सगाई के उपहार के लिए मैं 4 लाख रुपए कहाँ से लाऊंगा? मैंने पैसे दिए हैं तो तुम वही करो जो मैं कहूँ। जाओ जाओ जाओ। लगभग पहुंच गए। श्रीमान शर्मा, हम चट्टान से टकरा गए। हम जमीन पर अटक गए हैं। ज्वार बहुत तेजी से उतर गया। पतवार एक बड़ी चट्टान पर फंस गई है। दाहिनी ओर 15 डिग्री झुक गया है। गंदा पानी अंदर आ रहा है। हमें अभी समुद्री बचाव को बुलाना होगा, वरना जब ज्वार पूरी तरह से उतर जाएगा तो पतवार अपनी उछाल खो देगी और टूट जाएगी। बचाव के लिए मत बुलाइए, बिल्कुल नहीं। अगर वह बचाव के लिए कॉल करता है तो उसे बचाव के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। असली बात यह है कि पूरा शहर, जिसमें सागर संपदा सीफूड में उसके होने वाले ससुर भी शामिल हैं, पता लगा लेंगे उसके प्रतिबंधित क्षेत्र में अतिक्रमण के बारे में। अमीर घराने में शादी का उसका सपना आज रात पूरी तरह चकनाचूर हो जाएगा, जिसके बाद कुछ नहीं बचेगा। श्रीमान शर्मा, जहाज डूब रहा है। हमें यहाँ से निकलना होगा। बिल्कुल नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। मैं खाली हाथ वापस नहीं जाऊंगा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन लॉबस्टर जहाज के नीचे ही हैं। चूंकि हम जमीन पर अटक गए हैं और हिल नहीं सकते, विंच का उपयोग करो। दोनों को नीचे उतारने के लिए भारी तल के जाल पिछले डेक से। क्या तुम पागल हो श्रीमान शर्मा? नीचे पूरी चट्टान है। शायद वह संरक्षित क्षेत्र है जिसके बारे में तुम्हारे भाई ने बताया था। उन भारी तल के जालों को गिराना एक गंभीर पर्यावरणीय अपराध है जो तुम्हें जेल भेज देगा। गंभीर पर्यावरणीय अपराध भाड़ में जाए। अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो मैं जिम्मेदारी लूंगा। मेरे ससुर सागर संपदा सीफूड चलाते हैं। यहाँ के आस पास ऐसा कुछ नहीं है जो वह ठीक न कर सके। जाल डालो। नहीं, हम और नहीं खींच सकते। खींचते रहो और पूरी मूंगा चट्टान नष्ट हो जाएगी। मैंने उसे पहले ही बता दिया है सभी जोखिमों के बारे में। उसने खुद यह बंद गली चुनी। संयुक्त तटरक्षक को कॉल कर रहा हूं। कमांड सेंटर। संयुक्त कमांड सेंटर, मैं एक कानून का पालन करने वाला नागरिक अर्जुन शर्मा बोल रहा हूं। मैं अपने असली नाम से रिपोर्ट कर रहा हूं। निर्देशांक, अंधेरा कुंड का पानी। 2 उच्च शक्ति वाली दोहरे जाल वाली स्टील नावें अवैध संचालन कर रही हैं। ये जहाज नए निर्धारित को अनदेखा कर रहे हैं। दुर्लभ मूंगा चट्टान पारिस्थितिक रेडलाइन रिजर्व प्रतिबंध। वे जबरदस्ती प्रतिबंधित का उपयोग कर रहे हैं भारी तल के जाल विनाशकारी मछली पकड़ने के लिए। लगातार विनाशकारी क्षति पहुंचा रहे हैं कीमती मूंगा चट्टानों को। इसके अलावा ये जहाज बुरी तरह जमीन पर अटक गए हैं। एक गंभीर सुरक्षा खतरा पैदा कर रहे हैं। अधिकारियों, कृपया तुरंत भेजें। सावधान, आगे जहाज फंसा हुआ है। अपने इंजन तुरंत बंद करें। सभी विंच संचालन बंद करें। सभी निरीक्षण के लिए डेक पर आएं। पहले बचाव करें। जिस किसी के पास लाइफ जैकेट नहीं है उसे सुरक्षित तरफ ले जाएं। स्टारबोर्ड तरफ का काउंटरवेट सुरक्षित करें। स्टारबोर्ड पैलास पकड़ो।
रडार डेटा पर नजर रखें। नेविगेशन प्रणाली को लॉक करें। हाइड्रोलिक शोर की बिजली बंद करो अब डेक के पीछे। अधिकारी, यह एक गलतफहमी है। यह निश्चित रूप से एक गलतफहमी है। हम बस रात में भटक गए और गलती से एक चट्टान से टकरा गए। कृपया अधिकारी, हमें माफ कर दें। कृपया हमारे लिए एक टग बोट बुलवा दें। माफ? तुम भटक गए और पहुंच गए सीधे दुर्लभ कोरल रीफ पारिस्थितिक रेड लाइन आरक्षित क्षेत्र के बीचों बीच, संरक्षित क्षेत्र के ठीक बीच में। 2 मंदिर खो गए। तुमने भारी तल के जाल लगाए हैं, अवैध तल ट्रॉलिंग के लिए। क्या तुम्हें पता है तुम नीचे क्या उथल पुथल मचा रहे हो? वे देश के अनमोल जीवित मूंगा चट्टाने हैं। अपने जाल के एक खिंचाव से तुमने सदियों पुराना पारिस्थितिकी तंत्र नष्ट कर दिया। अधिकारियों, कृपया नाराज न हो। मुझे नियम पता है। मैं जुर्माना भर दूंगा। जो भी कीमत हो मैं चुका दूंगा। देखो, मेरे होने वाले ससुर शहर के बीचों बीच सागर संपदा सी फूड के अध्यक्ष हैं। इस इलाके में हम सब जाने पहचाने चेहरे हैं। मेरे होने वाले ससुर की खातिर कर दीजिए बस। अपना मुंह बंद रखो। तटरक्षक, अगर आज खुद भगवान भी आ जाएं, फिर भी मैं तुम्हें पकड़ूंगा। तुमने पर्यावरण आपराधिक कानून तोड़ा है तो तुम जेल में सड़ोगे। अपराधी, तुम भी जेल में सड़ोगे। अपनी गंदी हरकतें अपने तक ही रखो। अफसरों, इस वर्दी को अपवित्र करने की हिम्मत मत करो। इस वर्दी को इसे ले जाओ। ना, नहीं, आप मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते। अगले महीने मेरी सगाई है। मैं जेल नहीं जा सकता। कृपया मुझे छोड़ दीजिए। मुझे नहीं पता था कि यह रिजर्व है। मैं जाल खींच लूंगा। अभी खींचता हूं। अब जाल खींचने में बहुत देर हो चुकी है। रंगे हाथों पकड़ा गया। इसे ले जाओ। यह कार्निवल जो बना था अत्यधिक लालच पर, चकनाचूर हो गया न्याय की लोहे की मुट्ठी से। आदित्य, सीमा पार की तो तुम भुगतोगे। मुझे पता है, जब खबर किनारे पहुंचती है, शर्मा परिवार का ढोंगी स्नेह सबसे कड़ी सजा का सामना करेगा। गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाने का संदेह, एक दुर्लभ कोरल रीफ पारिस्थितिकी रिजर्व और प्रतिबंधित जालों का उपयोग कर अवैध तल ट्रॉलिंग। यह सिर्फ एक सामान्य उल्लंघन नहीं है, बल्कि एक आपराधिक मामला जिसमें अत्यंत गंभीर परिस्थितियां हैं। तटरक्षक ने कल रात इसकी सूचना दी। आदित्य की 2 स्टील नावें, जिनकी कीमत 20 लाख रुपए है, मौके पर जब्त कर ली गईं। उसे सिर्फ लंबी जेल की सजा ही नहीं, बल्कि समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करने के लिए एक खगोलीय जुर्माना भी। श्रीमान वर्मा, आप आखिरकार आ गए। आदित्य निर्दोष है। वह सिर्फ आपके जन्मदिन का उपहार तैयार करने गया था और वह जोखिम उठाया। आपके शहर में रिश्ते हैं। कृपया मैं आपसे विनती करती हूँ, आदित्य को जेल से रिश्वत देकर छुड़ा दीजिए। चले जाओ, तुम मेरे कौन लगते हो? क्या शर्मा परिवार पागल हो गया है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पारिस्थितिक रेड लाइन आरक्षित क्षेत्र में जाने की और भारी तल के जाल लगाने की? मरना चाहते हो? सागर संपदा सी फूड को अपने साथ मत डुबाओ। मैं आज आपको एक बात बताने आया हूँ। यह सगाई पूरी तरह से टूट गई है। यह सगाई पूरी तरह से खत्म है। मेरी बेटी कभी नहीं शादी करेगी एक ऐसे आदमी से जिसका आपराधिक रिकॉर्ड है पर्यावरणीय नुकसान के लिए। अब से अगर तुम शर्मा लोग हिम्मत करो, सागर संपदा सी फूड के नाम का इस्तेमाल करो धोखाधड़ी और ठगी करने के लिए, मैं यकीनी बनाऊंगा कि तुम्हारा पूरा परिवार भी इस शहर में एक भोजन नहीं पा सके। चलो। यही होता है जब तुम सब कुछ दांव पर लगाते हो एक अमीर परिवार पर। हे भगवान, मैं अब और जीना नहीं चाहती। एक बेरहम कटौती। उन्होंने न केवल हमें नंगा कर दिया, बल्कि हम इस शहर में सबसे बड़े मजाक बन गए। हम अब आदित्य शर्मा के नाम पर जहाजों की नीलामी कर रहे हैं, अन्य संपत्तियों के साथ, जिसमें प्रजनन पिंजरे शामिल हैं। जबरन न्यायिक नीलामी के माध्यम से 10 लाख रुपए पर एक बार। 16 लाख रुपए। $17 लाख रुपए। 20 लाख रुपए। 20 लाख डॉलर। ये कठोर संपत्तियां मेरे माता पिता ने आदित्य को दी थीं। इतना सब होने के बाद कानूनी रूप से और स्पष्ट रूप से है मेरे नाम पर अर्जुन। अर्जुन, मुझे पता है हमने तुम्हारे साथ अतीत में गलत किया। हमने पक्षपात किया।
हम मूर्ख थे, लेकिन आदित्य तुम्हारा अपना भाई ही है। अब तुम सफल हो गए हो, क्या तुम उसे बचा सकते हो? नाव को गिरवी रखो आदित्य को बाहर निकालने के लिए, चाहे जो भी खर्च हो। माताजी तुम पर भरोसा कर रही हैं। अर्जुन, मुझे पता है मैं पहले तुम्हारे साथ न्याय नहीं कर पाया, लेकिन शर्मा परिवार में सिर्फ 2 बेटे हैं। अगर वह जेल में चला गया, उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। खून पानी से गाढ़ा होता है, तुम उसे मरते नहीं देख सकते। इन 2 बूढ़ों को देखकर जिन्होंने मुझे पाला, मैं बेपरवाह नहीं रह सकता। माताजी, पिताजी, कुछ अंतिम सीमाएं हैं जिन्हें पार नहीं किया जा सकता। सबसे पहले आदित्य ने पर्यावरण विनाश का अपराध किया है। कोई साधारण दीवानी विवाद नहीं, कानून के सामने सब बराबर हैं। कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। किसी को रिश्वत देकर जेल से बाहर निकालना पहले से ही गैर कानूनी है। अगर मैं ऐसा करता हूँ, न केवल मैं उसे नहीं बचाऊंगा, बल्कि खुद जेल में पहुंच जाऊंगा। मुझे भी वहां जाना पड़ेगा। मैं पूरी कंपनी को जोखिम में नहीं डाल सकता अपने जुए पर। दूसरा, आपने व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर किए इस समझौते पर और उस पर अपने अंगूठे के निशान लगाए। ये नावें और प्रजनन पिंजरे श्रीमती वर्मा और मेरे द्वारा जीते गए थे, एक कानूनी नीलामी के माध्यम से। हर एक पैसा कानूनी व्यवसाय के माध्यम से ईमानदारी से कमाया गया था। आदित्य अमीर घराने में शादी के अपने सपने का पीछा करते हुए जानबूझकर एक प्रतिबंधित क्षेत्र में घुस गया। उसने जो गलतियां की, उनके लिए उसे खुद परिणाम भुगतने होंगे। अर्जुन, तुम इतने बेरहम कैसे हो सकते हो? मैं बेरहम नहीं हूँ, मैं बस खुद को बिना अंतिम सीमा के फायदा नहीं उठाने दे सकता। इन सभी वर्षों में आदित्य के लिए आपने पूरी पारिवारिक बचत खाली कर दी। फिर आपने मुझ पर 1,60,000 रुपए का कर्ज डाल दिया। मैंने शैतान की चट्टान पर पूरी रात लड़ाई लड़ी, बस जिंदा बाहर निकलने के लिए। लगभग मछलियों का खाना बन गया। तब आप कहाँ थे? आप आदित्य के साथ समुद्री भोजन का आनंद ले रहे थे, बैंक को मुझे बाहर निकालते देखने का इंतजार कर रहे थे। इस कार्ड में 10,000 रुपए हैं, अभी के लिए ले लीजिए। मैं हर महीने माता पिता के समर्थन के 600 रुपए आपके कार्ड में भेज दूंगा। समय पर आपके चिकित्सा खर्च और रहने का खर्च मैं सब कुछ उठाऊंगा। मैं यकीन करूंगा कि बुढ़ापे में आपकी अच्छी देखभाल हो। आपके बेटे के नाते यह मेरा पूर्ण कर्तव्य है, लेकिन आदित्य की स्थिति के बारे में मैं वास्तव में कुछ नहीं कर सकता। मैं उसके लिए रखूंगा सबसे अच्छा बचाव वकील। मैं उसे हल्की सजा दिलाने में मदद करूंगा, लेकिन इसके अलावा मैं किसी और चीज में शामिल नहीं होऊंगा। अगर पक्षपात और साजिश की कोई अंतिम सीमा नहीं है, तो यह कार की खिड़की मेरी खींची गई अंतिम लाल रेखा है। एक वयस्क के रूप में तुम्हें अपने फैसलों की कीमत चुकानी पड़ेगी। तुम्हें अपने फैसलों की कीमत चुकानी होगी। तुमने इसे अंदाज से संभाला। तुम अपनी जगह पर डटे रहे। वह अध्याय पूरी तरह बंद है। अगला, मैं अपने दादा के छोड़े गए समुद्री चार्ट का उपयोग करूंगा। देश का सबसे बेहतरीन स्मार्ट प्राकृतिक समुद्री चरागाह। दो साल पहले मात्र 1,60,000 रुपए के बुरे कर्ज के लिए मुझे बाहर निकाल दिया गया, लेकिन अब प्रकृति का सम्मान करके मैंने समुद्र के उस हिस्से को बदल दिया है एक अनंत नीली सोने की खान में। श्रीमान शर्मा, फिर से दादाजी की विरासत वाली नाव देख रहे हैं। इस पुरानी रिसाव वाली नाव के बिना हमारा आज का व्यवसाय का पैमाना नहीं होता। वित्तीय रिपोर्ट आ गई है। दादाजी के उस समुद्री चार्ट के जल वैज्ञानिक डेटा की बदौलत हमने ढेर सारा पैसा लगाया और फिर गहराई वाले क्षेत्र में बनाया एक स्मार्ट प्राकृतिक समुद्री चारागाह। उच्चतम स्तर के पर्यावरण अनुकूल समुद्री भोजन का पहला बैच अब पूरी तरह से बाजार में आ गया है। हमने न केवल कब्जा किया है उच्च स्तरीय भोजन बाजार पर, बल्कि हमने प्रवेश भी किया है सभी शीर्ष विदेशी चैनलों में, और समूह का वर्तमान मूल्यांकन 200 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। सारा आंटी कैसी है? सारा आंटी अब है हमारे समूह की समुद्री पारिस्थितिकी संरक्षण की निदेशक। किसी से भी अधिक मेहनत कर रही हैं, और जब से आपने उथले पानी का वैज्ञानिक प्रजनन तकनीक स्थानीय ग्रामीणों को मुफ्त में दी, उन्होंने संपर्क बनाने में अग्रणी भूमिका निभाई। तो अब शहर के सभी मछुआरे हमारा अनुसरण कर रहे हैं पर्यावरण अनुकूल पिंजरे स्थापित करने में। मतलब इस साल के अंत तक शहर के मछुआरे हर एक परिवार 2 मंजिला घर बनाने में सक्षम होंगे। लेकिन आदित्य अंदर अपने पुनर्वास में कैसा कर रहा है? वह और क्या कर सकता है? बस पुनर्वास करो, क्योंकि उसने दुर्लभ कोरल रीफ को नष्ट किया। अत्यंत गंभीर परिस्थितियों में उसे 7 साल की सजा सुनाई गई। सागर संपदा सी फूड, वो पूर्व होने वाले ससुर बेरहम है। उसने शादी रद्द कर दी, और जब वह नीचे था तब उसे लात मारी। उसने वो सारे पुराने अवैध खाते आदित्य पर डाल दिए। आदित्य पूरी तरह बर्बाद हो गया है। उस जैसा कोई हमदर्दी का हकदार नहीं है। और आपके माता पिता, मैं अपने लोगों से सुनती हूँ, वे हर दिन बिताते हैं उस कस्बे के किराए के अपार्टमेंट में दुबके रहते हैं। जो भत्ता आप हर महीने भेजते हैं पूरा आ जाता है उन्हें आराम से रखने के लिए काफी से ज्यादा। अच्छा,
हर किसी को चुकाना पड़ता है अपने चुनावों की कीमत। लाइन पार करो और चुकाओ, यह नियम है। तो श्रीमान शर्मा, पुराने कर्ज चुक गए, अब आगे कहाँ? समुद्र की ओर। हमारा सितारों का सागर अभी शुरू हुआ है।